प्यारे बच्चों, आज हम आपके क्लास 9th का शैमुशी का जो सेकंड लेसन है इसका अपन जो है रिवीजन कर रहे हैं। तो इसको आप ध्यान से सुने समझे। ये कहानी है स्वर्णकाका है। मैंने पहले भी बताया था कि ये पद्म शास्त्री के द्वारा विरचित विश्व कथा शतकम नाम की पुस्तक से ली गई है। ठीक है। और ये म्यांमार यानी कि बर्मा देश की कहानी है। ठीक है ना। तो इसको समझो आप ध्यान से कि एक बार की बात है। इसको मैं बहुत शॉर्ट में एक रिवीजन वीडियो के रूप में बना रहा हूँ। पहले मैंने आपको ये पूरा समझा चुका हूँ ये पूरा। फिर भी जिन्होंने क्लास अटेंड नहीं की हो या काफ़ी समय हो गया उस बात को, तो इसलिए इसको अपन वापस समझ रहे हैं। वर्क आप लोगों ने अपनी कॉपीज़ में कर लिया होगा इसका। अगर अभी भी किसी के काम अधूरा है या किसी के पास बुक नहीं है तो बाज़ार से वो बुक ख़रीद ले और अपना काम कंप्लीट कर ले। कुछ ही समय में आपकी कॉपीज़ चेक करने के लिए मंगवाई जाएंगी, तो उस समय आप अपना वर्क आपका कंप्लीट रहेगा तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, है ना। तो इसको समझो। एक बार की बात है, एक गांव में, ये म्यांमार देश की बर्मा देश की कहानी है। तो एक गांव में एक गरीब लड़की रहती थी, है ना। मतलब एक गरीब औरत थी, उसकी एक गरीब मतलब बच्ची थी वो, और एक औरत थी। दोनों माँ बेटी वहाँ पर रहते थे। ये देखो झोपड़ी है, ये वो छोटी गुड़िया है ना। और फिर एक बार क्या हुआ, उसकी मम्मी ने उसको चावल दिए कि इनको तू जो है चावलों को धूप लगा दे। तो उसने धूप में रखे उन चावलों को। तो और वहाँ पर उसकी मम्मी ने कहा कि इनकी पक्षियों से रक्षा करना, तो पक्षी कोई आए तो उनको उड़ा देना। तो थोड़े टाइम बाद में वहाँ पर एक अजीब सा कौवा आया और वो आकर के उसके जो है चावलों को खाने लगा। ठीक है। तो उसने कभी भी वैसा कौवा नहीं देखा था। ठीक है। उसने कभी भी उस तरह का कौवा नहीं देखा था। तो वो कौवा जो था ना, उसकी सोने की चोंच थी, सोने के पंख थे और चांदी की चोंच थी, है ना। ऐसे कौवे को देख करके वो रोने लगी। तो फिर वो हंसने लगा कौवा। तो उसने बोला कि मैं बहुत गरीब लड़की हूँ, मेरे इस चावलों को मत खाओ। तो कौवे ने कहा कि तू चिंता मत कर, तू सुबह कल आएगी ना, गांव के बाहर एक पीपल का पेड़, वहाँ आ जाना, और मैं तेरे को तेरे चावलों, जितने चावल मैं खा रहा हूँ ना, उतने चावलों का जो भी पैसा होता है वो तेरे को दे दूँगा, तो इसलिए तू घबरा मत। तो फिर वो लड़की ने कहा ठीक है, मैं आ जाऊँगी कल सुबह। तो उसने कहा जल्दी आना, सुबह 4 बजे, है ना। तो ऐसा करके वो रात को सो गई, लेकिन उसको रात को नींद नहीं आई क्योंकि सुबह जल्दी जाने का कहा था उसने। इसलिए सुबह जल्दी उठ करके वो गांव के बाहर जो पीपल का पेड़ था वहाँ पहुँच गई। वहाँ जा कर के उसने देखा कि उस पीपल के पेड़ पर एक सोने का महल बना हुआ था। तो इतने में कौवा भी उठ गया। सुबह उठ करके उसने अपनी खिड़की से देखा। तो उसने बच्ची से कहा, अरे आ गई तू, बहुत अच्छी बात है। तो बता तू ऊपर कैसे आएगी, सोने की सीढ़ी से आएगी, चांदी की सीढ़ी से आएगी, या जो है तांबे की सीढ़ी से। तो उसने कहा मैं तो गरीब माँ की बेटी हूँ, मैं तांबे की सीढ़ी से ही ऊपर आ जाऊँगी। लेकिन उस कौवे ने उसके लिए सोने की सीढ़ी नीचे उतारी। तो उससे वो उसके महल में गई। महल में जाकर उसने देखा बहुत तरह की चीज़ें थी वहाँ पे सजी हुई, है ना। वो बहुत आश्चर्यचकित हो गई। सोने चांदी की सब चीज़ें बनी हुई थी, बहुत सुंदर महल था वो, है ना। उसके बाद में कौवे ने कहा चल तू भूखी होगी, कुछ खा ले, है ना। तो उसको बहुत ही स्वादिष्ट, सोने की थाली के अंदर बहुत ही स्वादिष्ट भोजन उसको परोसा उसने, है ना। और पहले उसने उसको पूछा कि तू सोने की थाली में खाएगी, चांदी की थाली में खाएगी, या तांबे की थाली में। तो गरीब उस लड़की ने कहा मैं तो तांबे की थाली में खा लूँगी। लेकिन तो भी उसको सोने की थाली में उसको खाना परोसा, और वैसा खाना उसने कभी भी नहीं खाया था। अब जब उसने खाना खा लिया तब तक बहुत समय भी हो गया था। तो कौवे ने कहा कि भाई अब तो ऐसा कर, मैं तेरे को तेरे चावलों का मूल्य देता हूँ। और 3 बॉक्स उसने ला करके उसके सामने रख दिए। एक बड़ा बॉक्स, फिर एक थोड़ा छोटा बॉक्स, और एक एकदम छोटी सी डब्बी। तो उसने कहा इन तीनों में से एक कोई भी ले ले, वो तेरे चावलों का मूल्य है ना। तो उस लड़की ने क्या किया, जो सबसे छोटी वाली डब्बी थी वो उठाई और कहा कि हाँ मेरे थोड़े से ही चावल खाए थे, तो इस डब्बी जितने ही होंगे, तो ये डब्बी मैं ले लेती हूँ। एक छोटी सी डिबिया थी, वो उसने ले ली। और वो फिर जो है वहाँ से घर आ गई। घर आने के बाद में उसने जब देखा तो उस डब्बी के अंदर बहुत ही हीरे थे, बहुत सारे। तो इस तरह से वो लोग बहुत पैसे वाले हो गए, है ना।
तो जब वो बहुत पैसे वाले हो गए तो एक दूसरी गांव में एक और बुढ़िया रहती थी जो कि गरीब थी, लेकिन वो लालची भी बहुत थी। उसको उसको लगा इन लोगों के पास में इतना पैसा कहाँ से आया। तो वो वहाँ पर जा कर के उनसे पूछा उसने, तो उसने उस लड़की की माँ ने, और सब सीधे लोग थे वो, तो उन्होंने बता दिया भाई ऐसी ऐसी बात हुई थी। तो उस लोभी जो बुढ़िया थी उसने सोचा कि मैं भी ऐसा ही करती हूँ, है ना। उसने भी वही सब किया कि चावल बिखेरे। फिर वो कौवा आया, उसने अपनी बेटी को, उसकी भी एक बेटी थी, उसको बोला कि भाई तू भी है ना ऐसे ऐसे करना। तो वो कौवा आके बोला कि भाई तू कल सुबह आ जाना, मैं तेरे को तेरे चावलों का मूल्य दे दूँगा। अगले दिन वो लड़की गई तो कौवे ने उसको भी पूछा कि, तो उस लड़की ने जाते ही चिल्लाई, वो कह रहे हो नीच कौवे मैं आ गई, है ना, मेरे को मेरे चावलों का पैसा दे दे। तो फिर जो है वो जो कौवा है उसने पूछा उसको कि तू सोने की सीढ़ी से ऊपर आएगी, चांदी की सीढ़ी से या तांबे की सीढ़ी से। तो उस लड़की ने बोला, उस लालची लड़की ने बोला मैं तो सोने की सीढ़ी से ऊपर आऊँगी। लेकिन कौवे ने उसके लिए तांबे की सीढ़ी नीचे उतारी। उसके बाद में जो है उसने भी उसको जो है 3 उसी तरह की बॉक्स दिखाए उसको भी, एक बड़ा बॉक्स, एक थोड़ा छोटा बॉक्स और एक सबसे छोटा बॉक्स, है ना। तो उसने, लड़की ने क्या किया, चूँकि वो लालची थी, उसने सबसे बड़ा वाला बॉक्स ले लिया। तो सबसे बड़ा वाला बॉक्स लेकर के वो अपने घर आई और उसको खोला तो उसके अंदर से एक बहुत ही भीषण काला सांप निकला। तो वो जो लोभी बालिका थी उसने अपने लोभ का फल प्राप्त कर लिया और उसने उसके बाद से लालच करना छोड़ दिया। तो ये आपकी कहानी है। इससे ये शिक्षा मिलती है कि हमको कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। ये आपके शब्दार्थ हैं, इसको एक बार आप पढ़ लेना। और ये प्रश्नोत्तर आपको सारे करवाए जा चुके हैं, आप इनको अपनी कॉपीज़ में कर लेंगे। प्रश्नोत्तर जो जो आपको करवाए गए हैं वो सभी प्रश्नोत्तर आपको अपनी कॉपी में करने हैं। तो ये आज के वीडियो में इतना ही। आप लोग जो है ये आपको समझ में आ रहा होगा। पुराने भी वीडियो आपके पास अवेलेबल हैं, उनको भी आप देख सकते हैं। सारा वर्क आपको PDF के रूप में भेजा जा चुका है, ठीक है ना। आपको अपना काम अच्छे से पूरा कर लेना चाहिए। थैंक यू बेटा।